बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि मेमा बिटिया की एक यूनिफॉर्म सिलाई की थी, वो छोटी सी है इसलिए काफ़ी स्कूल से गंदी हो जाती है, तो अब दूसरी यूनिफॉर्म सिलाई करनी है। तो अब मैंने वो इधर बैठ के काट ली है। तो इसी के साथ साथ बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है, जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच और लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो इसी के साथ साथ बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। क्योंकि आज वीडियो जी शापर में मैंने उसकी यूनिफॉर्म कटिंग करके डाली थी। अब उनका स्कूल से आने का भी टाइम है। इधर घर में इधर काम करती रही हूँ। ये फॉल इसकी मेमा बिटिया के दो शलवारें मैंने कटिंग की हैं। एक शलवार ये है, ये वाली, इसकी थोड़ी सी लंबाई कम बन रही थी तो इसलिए ये कपड़ा ऊपर इस तरह डल जाएगा। तो एक शलवार ये वाली है, ये फुल बन गई है क्योंकि शलवारें एक आधी ज़्यादा बन गई हैं। फ्रॉकें फिर भी कम गंदी करती हैं क्योंकि ये वाइट शलवार है और ज़्यादा गंदी कर लेती है। और ये वाली और दो शलवारें हो गई। और ये उसकी फ्रॉक दूसरी बनाई, ये वाली सिलाई की है पेटी बना के इस तरह, तो अम्ब्रेला बनाई हुई है। और ये वाली सिंपल पेटी के बगैर अम्ब्रेला बनाई हुई है। इसी तरह इसकी भी मैंने इस तरह सादी कटिंग कर ली है क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म बिल्कुल सादी ही अच्छी लगती हैं। तो ये वाले हैं बाजू उसके। तो अब पीटर वगैरह भी छत पे ले जाती हूँ और ये जाके सिलाई करती हूँ। तो साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करूँगी जो इस तरह की सिलाई की, क्योंकि यूनिफॉर्म हमेशा सिंपल ही अच्छी लगती है। तो अब ये मैं सिलाई करती हूँ। उतनी देर में बच्चे भी आ जाएंगे, फिर उन्होंने पीटर मांगना होता है, कोई ना कोई खाने को चीज़ मांगनी होती है क्योंकि अभी छोटे हैं, वो खुद नहीं ले सकती। तो माँ का हक भी बनता है कि जब वो बच्चे घर आए जो चीज़ मांगे वो देनी पड़ती है। तो इसलिए अब ये कपड़ा इसके अंदर रख लेती हूँ। मैंने कटिंग करके उधर बैठ के सारी। तो अब मैं छत पे जा रही थी तो मैंने सोचा साथ साथ वीडियो भी शुरू कर लूँ। आज और तो कोई वीडियो है नहीं मेरे पास, यही बना लेती हूँ क्योंकि अगर इनके पापा घर में हो तो फिर इतनी टेंशन नहीं बनती। जब इनके पापा घर ना हो तो काफ़ी टेंशन बनती है वीडियो बनाने में भी। तो ना तो इंसान बाहर जा सकता है, तो घर में ही जिस तरह की फिर बनती है इसी तरह मैं बना लेती हूँ। तो अब चलती हूँ छत के ऊपर और जाके सिलाई करती हूँ। साथ साथ जो भी काम करते हैं उतनी देर में बच्चे भी आ जाएंगे, ये जल्दी जल्दी सिलाई कर लूँ वरना वो फिर आके आज रह जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेमा की शलवार मैंने मेमा बिटिया की निकाल ली है। अब कर लेती हूँ सिलाई। मेरे कबीर बेटा और मेमा बिटिया घर आ चुके हैं, उनको फीडर वगैरह मैंने दिया था। ये क्या कर रहे हैं, जितना कहा जाए ना काम उतना करते हैं। तो अब मैं सिलाई कर लेती हूँ शलवार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलाई आ रही है, सिलाई आ रही है जी। ज्योमेट्री बंटे पाने वास्ते होती है। वो कुछ छोटे बनते हैं हमने बनते थोड़ी कितने हमारी। ते उधर चटाई पे जाके उधर होमवर्क लिखो अपना।
इथों उठो चारपाई तुसी हिलाई जांदे हो। चार उधर चटाई ते चलो। नहीं मेरे को नहीं इतने बैठ के पढ़ना। चटाई ते होमवर्क लिखो तो लिख के मैनू चेक करवाओ पहले। मैमा सीधी हो ये क्या कर रही हो? चलो चलो इधर मशीन ना हिलाओ, मैं दूसरियां सिलाइयां भी लैनियां। उठ जाओ, मैनू अपना काम करन दो, तुसी अपना करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैमा की दोनों शलवारें मैंने सिलाई कर दी, लेकिन अब कश्मीर बेटा भी स्कूल से आ गया और शाम भी हो रही है, तो बर्तन शर्तन धोने और घर का काम करना है, फिर शाम के लिए खाना बनाना है। तो अब ये शलवार मैंने सिलाई की है, छोटी बड़ी। तो एक ये भी कर लिए, ये उल्टी है, पहले सीधी कर लूँ। शोर नहीं करते बेटा। उसके ऊपर कपड़ा डालना वाला था, वो थोड़ा सा डाला है, तब जाके लंबाई पूरी हुई है। कपड़ा वाई होना था, इसलिए मैंने वो भी इसी तरह बनाया। ये दोनों पजामे सिलाई हो चुके हैं। अब कश्मीर बेटा आया है स्कूल से, वहाँ कंपटीशन के लिए जाता है पहले, फिर इससे मंगानी है इसकी फ्रॉक की इस तरह की नलकी, वो लेके आएगा तो तब जाके इसकी फ्रॉक सिलाई होगी। तो ये इसमें डाल देती हूँ, कोई नहीं पता कि ये अपने गंदे हाथ ना लगा दे कहीं भी। यूनिफॉर्म इसकी धोती हूँ और फिर मैं लगवाऊंगी साथ, तो फिर क्या काम करो उधर जा। अब ये सुबह की मैंने मूंगी की दाल छिलकों वाली भिगो के रखी हुई थी, तो अब ये सारी धोने वाली है। इसे मैं धो लेती हूँ पहले। और बच्चों ने, मैं छत पे बैठी थी, मम्मा के कपड़े सिलाई कर रही थी, तो नीचे जी इन्होंने बाहर से मिट्टी से ला के सारे अपने भी कपड़े गंदे किए और फर्श भी गंदा किया। ये भी धोती हूँ अब, और पहले साथ साथ ये दाल धो लेती हूँ। धो लिए, पानी भी ऊपर से उतार दिया। अब बर्तन धोने वाले वो धोती हूँ और साथ साथ बच्चों को होमवर्क करवा रही हैं। समीर बेटे को ट्यूशन पे भेज दिया। इनकी जिम्मेदारी अभी मैंने खुद ही उठाई हुई, क्योंकि छोटे ना इनको लिखना आता है ना भी सीधी तरह पढ़ना आता है, तो ये अभी मेरे पास ही है। ट्यूशन का कहा तो है, लेकिन फिर भी घर में जो तवज्जो दी जाए वो बाहर से नहीं मिलती। अभी ये दाल रखती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ। ये पड़े किचन में बर्तन, ये वाले भी धोने वाले हैं और ये वाले भी। अब ये धोती हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम का टाइम हो रहा है, तो अब मैं बनाती हूँ सालन। ये कुकर में घी मैंने डाल लिया, घी गर्म हो रहा है। पहले घी को अच्छी तरह गर्म करना है, तो फिर ये घी गर्म हो चुका। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन प्याज। अब अच्छी तरह की लहसुन प्याज की भुनाई कर लेती हूँ। लहसुन प्याज को अच्छी तरह अच्छी तरह भुनाई करके अब इसमें मसाले डालें। मसालों को भी अच्छी तरह भुनाई करती हूँ इनकी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये दाल। अब दाल मैंने ऐड कर दी है। अब इसको मिक्स करती हूँ और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसकी भुनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल की भुनाई मैंने अच्छी तरह कर दी। अब थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ कि दाल अच्छी तरह नरम हो जाए, और ऊपर से फिर कवर करती हूँ। पानी मैंने डाल दिया है, अब ऊपर से कवर कर देती हूँ और तकरीबन 5 मिनट तक इसे पकाती हूँ ढक्कन बंद करके। अब 5 मिनट तक भी इसे पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सालन साड़ा तैयार हो चुका है, तो हुण इहदे विच मैं सब्ज़ छातू धनिया लैके आई हाँ, ये पांदी हैं।
सोना दिखती हो दूध ओ बेटा जी की कर रहे हो? ये उधर बाहर फेंक के आओ, रोटी का टाइम हो गया। अपने हैंड वॉश करके आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया मैंने डाल दिया, अब इसको मिक्स कर लेती हूँ और साथ में सफ़ेद ज़ीरा डालती हूँ और फिर इस सालन को नीचे उतार दूँगी। यानी कि मूंगी की दाल, ये काफ़ी दिनों के बाद हम बना रहे हैं, तो बच्चों को दाल काफ़ी पसंद होती है। तो कबीर बेटा भी कह रहा है, मुझे झाड़ू पकड़ के बैठा है कि मम्मा जी जल्दी करो, दाल बन गई है तो मुझे रोटी बना के दो। अभी आटा मेरा गूंदने वाला है, वो भी गूंद लेती हूँ। रहमान, खाना शाना खा लिया हम लोगों ने, बच्चों ने वज़ू करके पढ़ रहे हैं। कारी साहब आ गए हैं, लेकिन अब कारी साहब के लिए मैं बनाती हूँ चाय, खुद भी पीऊँगी और कारी साहब को भी देती हूँ, बाद में बच्चे भी पी लेंगे। ये फीडर भी उनके बनाने हैं, अभी दूध वगैरह डाल के रखना है। तो कारी साहब जब भी आते हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए मैं चाय का 1 कप बना के दे देती हूँ, क्योंकि खुद भी पीती हूँ। तो इस तरह कोई आ जाए घर में तो उसको भी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ना इंसान बना के दे, लेकिन उसको भी खुद भी बनानी होती है, तो इसलिए उसी वक्त बना लेती हूँ। तो कारी साहब भी पी, उनको भी दे देती हूँ। समीर बेटा ले जाता है, कारी साहब को दे देता है। और अब मैं वीडियो का एंड इधर ही करती हूँ, चाय बनती है तो देते हैं कारी साहब को। वीडियो का एंड इधर ही करती हूँ। ये है हमारी आज की वीडियो। जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अब चाय भी तैयार हो चुकी है, वो भी कप में मैंने डाल ली है और पानी का गिलास भी ले लिया। अब दे के आती हूँ कारी साहब को। दरवाज़ा नॉक कर दूँगी तो समीर बेटा ले लेगा उधर से।